हाय वीडियो ने एक नए वीडियो में सबके फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों को बता दें, हम जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी आपके प्रीवियस ही प्रश्न होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं। साथियों एवं मैं नकार चाहूँगा हम वही प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे होते हैं। उनमें जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हर एक एग्जाम में आए होते हैं वो प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। साथियों चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा और पेन कापी लेकर जरूर नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि जितने भी प्रश्न है आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा? ए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, बी राजाजी राष्ट्रीय पार्क, सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क और डी हेमिस राष्ट्रीय पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा साथी याद रखेंगे? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? ए 10 बार, बी 11 बार, सी 12 बार और डी 16 बार। तो भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे तो 10 बार आता। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? तो ए 1936 में, बी 1945 में, सी 1919 में, डी 1920 में। तो साथियों जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? तो ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न साथियों, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ए अलार कलाम, बी पतंजलि, सी पाणिनि और डी कपिल। साथियों इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, गलत आंसर लगा देते हैं, लेकिन याद रखें गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अलार कलाम थे। अगला प्रश्न साथियों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी चंद्रशेखर आजाद। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? याद रखेंगे ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस जिसने कहा था। अगला प्रश्न साथियों, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ए 1919 में, बी 1967 में, सी 1951 में, डी 1952 में। तो भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न साथियों, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी इलाहाबाद बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन साथी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर राष्ट्रीय बैंक पूछे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए राजा शुंगा, बी नरसिंह देव प्रथम, सी सम्राट अशोक और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करा था? साथ में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, याद रखेंगे तो नरसिंह देव प्रथम ने करा था। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? ए रामनाथ कोविंद, बी के आर नारायण, सी APJ अब्दुल कलाम और डी राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथ में, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन याद रखेंगे तो ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। अगला प्रश्न साथियों, रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1920 में, बी 1919 में, सी 1935 में और डी 1947 में। न अपील न दलील, इसे ही कहा जाता है रोलैक्ट एक्ट। तो किस वर्ष पारित किया गया है? याद रखेंगे ऑप्शन जो बी राइट आंसर होगा, 1919 में किया गया था। अगला प्रश्न साथियों, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ए 1910 में, बी 1911 में, सी 1947 में और डी 1950 में। तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे तो ऑप्शन इसमें जो है बी राइट आंसर होगा, 1911 में गाया गया था। अगला प्रश्न साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी चेन्नई। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान था साथियों ये कहाँ पर गाया गया था? ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ए 1992 में, बी 1936 में, सी 1498 में और डी 1398 में। साथियों तो वास्को डी गामा जो है भारत में पहली बार कब गया आया था? याद रखेंगे तो 1498 में आया था। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय और डी महात्मा गांधी। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन हाल ही पूछा गया, याद रखेंगे तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मोतीलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न साथियों, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी
अकबर और डी शाहजहां। तो किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी थी, याद रखेंगे तो बाबर ने लिखी थी। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1941 में, बी 1942 में, सी 1915 में और डी 1945 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये चित्र में भी आप देख सकते हैं। तो 1942 में किया गया था। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? ए लाल, बी बैगनी, सी पीला और डी नीला। तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है साथियों, याद रखेंगे तो बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? ए जलाल, बी फरीद खान, सी बैरम खान और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे, पेन का भी जरूर नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा, फरीद खान था शेरशाह का बचपन का नाम। अगला प्रश्न साथियों, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? 21 मई 1931 में, बी 10 मई 1930 में, सी 12 मार्च 1930 में और डी 13 मार्च 1931 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ए गंडक, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र और डी गंगा। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, प्रश्न पूछा गया साथियों, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? ए 5900 किलोमीटर, बी 7516 किलोमीटर और सी 7616 किलोमीटर और डी 7700 किलोमीटर। तो जो भारतीय तटरेखा है उनकी लंबाई कितनी है, ये प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन साथ ही याद रखेंगे तो 7516 किलोमीटर है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? ए बुध है, बी शुक्र, सी मंगल और डी बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन साथियों, अभी हाल ही में पूछा गया है। तो ऑप्शन जो बी राइट आंसर होगा, शुक्र ग्रह है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। तो अगला प्रश्न है साथियों, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी अकबर द्वितीय और डी सुभाष चंद्र बोस। तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे तो अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी रूस और डी अमेरिका। तो पंचवर्षीय योजना जो भारत में लाया गया था उस विचार को किस देश से लिया गया, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे तो रूस से लिया गया है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी उत्तर प्रदेश। तो कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, ये रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। इसका आंसर साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और अगली वीडियो आएगी आपके लिए विटामिन से संबंधित, किस विटामिन से कौन से रोग होते हैं, किनकी कमी से होते हैं, ये वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल पर तो सपोर्ट कीजिएगा और इस तरह के वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे।